स्थित होना चाहिए। हम लोग अपने अपने ऊपर दृष्टांत लेंगे और उसी के अनुरूप प्रत्येक मनुष्य के द्वारा क्रियाकलाप किया जाता है। संसार के अनवरत संचालन हेतु व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वह है संसार की निरंतरता को आगे बढ़ाना और वह निरंतरता संतान उत्पत्ति के द्वारा अनवरत रूप से चली आ रही है, चलती आ रही है। पहले की स्थिति वैसी नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में कम से कम एगो की इच्छा है एक गो भगवान दो दिन तो एक संतान की इच्छा एक पर आ गया है। सब लोग पहले दो था, एक पर स्टॉप हो गया है, रुक गया है। ठीक है, भगवान जी सुन ली, एक संतान दे दी। अब उससे एक संतान की आपको प्राप्ति हो गई, आप उसका बड़े यत्न पूर्वक पालन पोषण करते हैं। विभिन्न प्रकार के कष्टों को नजरअंदाज करते हुए अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वह धीरे धीरे बड़ा होता है, पढ़ाने लिखाने का कार्य करते हैं, अच्छे संस्कार देने का प्रयास करते हैं। वयस्क होता है, मन में कामना क्या रहती है, मन में इच्छा क्या रहती है कि यह हमारा सम्मान करे, आदर करे। जिस तरह हमने इस छोटे बालक को माँ ने जिस तरह माँ की अभिलाषा रहती है कि हमने अपने बच्चे को, संतान को अपने जन्म में अपने खून से, अपने रक्त से सींचा है, उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है और उसकी परवरिश हम करते हैं, कुछ उद्देश्य रहता है। बिना स्वार्थ का आदमी कोई काम नहीं। और स्वार्थ क्या रहता है कि जिस प्रकार हमने इसकी सेवा की है, अबोध बालक है, इसलिए आप सेवा कर रहे हैं, तो जिस प्रकार हमने इसकी सेवा की है उसी तरह से जब मेरी बुढ़ापा आएगी, जब मैं असहाय हो जाऊंगा, तो यह मेरी देख रेख करे, मेरी सेवा करे। मैंने जो इतना कष्ट सहन करके अपना सब कुछ त्याग करके इसे उस योग्य बना दिया या उस योग्य बना दूं कि इसका जीवन सफल हो और मेरे प्रति भी इसके मन में सहानुभूति हो। संतान कितने थे? एक ही संतान। एक ही संतान को बहुत सारी अपेक्षाएं, पढ़ लिया है तो नौकरी भी हो गई, अब बढ़िया सा घर बना देगा, बहुत बहुत ताना मारता है घर बना देगा, सब कुछ सुसज्जित हो जाएगा, जितनी भौतिक सुविधाएं हैं सब हो जाएगा। अब वर्तमान में क्या हो गया है, युग का प्रभाव है, अब लोग इस अभिलाषा को नहीं रखते हैं। अब केवल एक बात अभिलाषा की बुआ को रखना, बात सुनने की अभिलाषा का हो। तो आपने एक मात्र संतान को उत्पन्न किया, आप ढेर सारी आशाएं, उनके मन में भी तो कुछ अभिलाषा होगी। आपने एक को जन्म दिया, आपकी उतनी सारी अभिलाषा, ईश्वर की भी तो अभिलाषा हो, भगवान जी का भी तो कुछ इच्छा होगा। इतना का हम पालन पोषण कर रहे हैं सबका, मेरे लिए कुछ होना चाहिए। तो ईश्वर की, भगवान की, प्रभु की अभिलाषा हमारी आपकी अभिलाषा जैसी नहीं है। उनकी अभिलाषा भौतिक वस्तुओं को पाने की नहीं है, उनकी अभिलाषा है बस मेरा नाम ले,
केवल मेरा नाम है, उसी में उन्हें असीम संतुष्टि होती है और नाम लेने वाले के ऊपर पूरी तरह से न्यौछावर हो जाता है, बिना मांगे हुए दे देते हैं, देने लगते हैं। अब इस नाम का भी प्रभाव, 2-3 बच्चे हैं, एक ही बच्चे हैं, यदि बढ़िया से मम्मी मम्मी पापा पापा क्या बोला, जो मांगा हर चीज कर ले, क्यों? क्योंकि आपको नाम दे रहा है। 5 संतान है,